आज की इस वीडियो में हम आपको पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बताएंगे, जहां कोर्ट ने क्लियर किया है कि रेगुलर बेल मिलने के बाद क्या सेकंड एंटिसिपेटरी बेल मेंटेनेबल होती है या नहीं। और इस केस में कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशंस दी है वो हर जुडिशरी एस्पिरेंट और लॉ स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। केस था गुरतेज सिंह गुरतेज सिंह ब्रार वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब CRMM 2101822026। इस जजमेंट को होबियली मिसेस जस्टिस मनीषा बत्रा ने डिसाइड किया। अब पहले समझते हैं इस केस की स्टोरी। कंप्लेनेंट ने एलिगेशन लगाया था कि उसकी नीस कुलविंदर कौर की शादी पेटिशनर के साथ लगभग 16 साल पहले हुई थी। फैमिली का कहना था कि पेटिशनर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और इसी वजह से विक्टिम को मेंटल और फिजिकल हैरेसमेंट फेस करना पड़ रहा था। इंसिडेंट वेल दिन कंप्लेनेंट को इन्फॉर्मेशन मिली कि कुलविंदर कौर हॉस्पिटल में क्रिटिकल कंडीशन में एडमिट है। जब फैमिली हॉस्पिटल पहुंची तो एलिगेशन था कि विक्टिम ने बताया कि पेटिशनर ने पहले उसके साथ असॉल्ट किया और फिर जबरदस्ती उसके मुंह में पॉइजनस सब्सटेंस डाल दिया। उसके बाद विक्टिम अनकॉन्शियस हो गई और उसके बाद हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो गई। इनिशियली FIR सेक्शंस 302 और 34 IPC के अंडर रजिस्टर हुई थी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान सेक्शन 302 हटा दी गई और सेक्शंस 306 और 201 IPC ऐड कर दी गई। अक्यूज्ड को रेगुलर बेल मिल गई थी और वो बेल पार बाहर था, लेकिन बाद में ट्रायल कोर्ट ने दोबारा सेक्शन 302 IPC फ्रेम कर दी, यानी मर्डर चार्ज फिर से केस में ऐड हो गया। अब यहां से लीगल कॉम्प्लिकेशन शुरू होती है। अक्यूज्ड को डर था कि सेक्शन 302 ऐड होने के बाद उसकी अरेस्ट हो सकती है, इसी वजह से उसने एंटिसिपेटरी बेल फाइल की। लेकिन ये पहली एंटिसिपेटरी बेल नहीं थी। इससे पहले भी एक एंटिसिपेटरी बेल पिटीशन डिसमिस हो चुकी थी और इस बार अक्यूज्ड ने सेकंड एंटिसिपेटरी बेल पिटीशन फाइल कर दी। अब सवाल ये था, क्या सेकंड एंटिसिपेटरी बेल मेंटेनेबल है? कोर्ट ने इस पॉइंट को डिटेल में डिस्कस किया और सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट जजमेंट्स रेफर किए, जैसे सुमित वर्सेस स्टेट ऑफ U.P. और मनीष जैन वर्सेस हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी अक्यूज्ड को पहले हाई रेगुलर बेल मिल चुकी है तो लॉ की नजर में वो कंस्ट्रक्टिव कस्टडी में माना जाता है। कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि अगर बाद में कोई ग्रेवर ऑफेंस ऐड होता है तो पुलिस डायरेक्टली अरेस्ट नहीं कर सकती। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को पहले प्रॉपर कोर्ट ऑर्डर लेना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये थी कि इस पेक्यूलियर सिचुएशन में सेकंड एंटिसिपेटरी बेल मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि अक्यूज्ड ऑलरेडी रेगुलर बेल पार था और इमीडिएट अरेस्ट का एप्रीहेंशन लीगली सस्टेन नहीं करता था। कोर्ट ने फाइनली पिटीशन डिसमिस कर दी और क्लियर कर दिया कि लॉ मिसयूज करके बार बार एंटिसिपेटरी बेल लेना एक्सेप्टेबल नहीं है। ये जजमेंट एक इंपॉर्टेंट लीगल प्रिंसिपल एस्टैब्लिश करता है कि बेल जुरिस्प्रूडेंस सिर्फ लिबर्टी का इशू नहीं, बल्कि जुडिशियल डिसिप्लिन और प्रोसीजरल बैलेंस का भी मैटर है। डोंट जस्ट रीड द लॉ, अंडरस्टैंड इट। Get expert guidance on case laws and legal concepts at Shivalik Judicial Academy. Your journey from an aspirant to a judge starts here.